Hello, good morning friends. Welcome back to my channel Forensic Science. So today we are going to learn about dentistry in mass disaster. What is this mass disaster? First of all, what is this mass disaster? हमें पता होना चाहिए कि मास डिज़ास्टर है क्या. मास मीन्स कि जब ज़्यादा अमाउंट में कैजुअलिटीज़ हों वो होता है मास. और डिज़ास्टर कि जब भी कोई दुर्घटना हो जाए एज लाइक नेचुरल डिज़ास्टर्स. जो मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ कि जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, टोर्नेडोज, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन. इन सब केसेस में सिर्फ 1 to 10% नहीं डेड होते हैं, अप टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स इसमें डेड होते हैं. इसीलिए हम इसको बोलते हैं मास डिज़ास्टर. सो डेंटिस्ट्री का हम लोग मास डिज़ास्टर में कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं. सो कम ऑन, जस्ट कंसंट्रेट हेयर फॉर सम टाइम so that we can understand it easily. So here is mass disaster. It is a situation that overwhelms the infrastructure of a community to respond to needs created by disaster. कि जो ये वो सिचुएशन है जो डिज़ास्टर क्रिएट करता है. मल्टीपल फैटेलिटी इंसिडेंट इन फोरेंसिक एक्सटेंशन ऑफ मास डिज़ास्टर. कि मल्टीपल फैटेलिटी केसेस होते हैं मास डिज़ास्टर में. द रिस्पॉन्स एफर्ट टू मल्टीपल फैटेलिटीज़ इंक्लूड recovery, autopsies as required, identification and release of bodies to families or their country of origin. अब जैसे ही कोई भी मास डिज़ास्टर होता है तो उसमें हमारे ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, फोरेंसिक्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. सबसे फर्स्टली रिकवरी करना ज़रूरी है बॉडी का. उसके बाद में ऑटोप्सी, जैसे भी बॉडी है उसको जैसी ऑटोप्सी चाहिए वो ज़रूरी है. फिर आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. जब जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उनकी बॉडीज़ को हमें रिलीज़ करना है, उनकी फैमिलीज़ को. और अगर कोई वो फॉरेन कंट्री का है तो उसकी कंट्री को उसकी बॉडी देना ज़रूरी है. यस. सो कम्स टू नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मास डिज़ास्टर. है डिफरेंट टाइप ऑफ मास डिज़ास्टर. नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं विच इंक्लूड हरिकेन्स, टोर्नेडोज, फ्लड्स, वोल्केनिक इरप्शन. इस तरीके का अगर होता है तो ये नेचुरल डिज़ास्टर है. ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट, ये ट्रांसपोर्ट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए इज़ लाइक इन एरोप्लेन, ट्रेन्स, पैसेंजर लेक्स में, सीज, ओशन. बिकॉज जब भी हम इस तरीके के व्हीकल्स में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो हम सिर्फ सिंगल नहीं होते या मैक्सिमम 10 नहीं होते, ढेर सारे लोग होते हैं, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स. इसीलिए इसको हम मास डिज़ास्टर में कंसिडर करते हैं. सो मैनी अ टाइम्स इट ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूल, टॉक्सिक कंटेनर रप्चर और अदर कॉम्प्लिकेशन. समटाइम्स हम लोग इसमें ये सब भी इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट आता है टेररिज्म. टेररिज्म को हम कैसे ले सकते हैं. अगर कोई भी हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक होता है तो उस केस में भी मैक्सिमम कैजुअलिटीज़ होती हैं. इट इन्वॉल्व सम which involves some sorts of explosive device used to kill a large number of people. कि ज़्यादा अमाउंट में हमारे पीपल किल होते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेपन्स ऑफ इट्स वेपन्स ऑफ मास डिज़ास्टर. कि सिर्फ और सिर्फ वेपन है वो मास डिज़ास्टर के लिए. इट डिफाइंस दोज मैकेनिज्म दैट गो बियॉन्ड द कन्वेंशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस. ये वो मैकेनिज़्म हैं जो किसी भी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से या सुसाइड बॉम्ब से ज़्यादा इन सब से परे होता है और इन सब से ज़्यादा हार्म करता है. एंड एक्सलेट टू मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूसिंग रेडिएशंस एंड पैथोजेंस. जो कोई भी हार्मफुल रेडिएशन प्रोड्यूस करता है या फिर पैथोजन प्रोड्यूस करता है विथ दैट इंक्रीज फियर प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ डिवाइस, जिसकी वजह से
उस डिवाइस के लिए हम लोगों के अंदर फियर भी आ जाता है। अब करंटली अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो कोविड-19 ये भी एक तरीके का वेपन है कि इससे कितनी सारी फैटलिटीज़ हो रही हैं। इवन हम लोग क्योर कर रहे हैं, प्रिकॉशन कर रहे हैं, बट देन एवर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। तो ये भी एक तरीके का वेपन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ईच ऑफ दिस डिज़ास्टर में टेक प्लेस इन अ सिंगल लोकेशन और मल्टीपल लोकेशन। इन सब को हम एक सिंगल लोकेशन में भी ले सकते हैं या फिर मल्टीपल लोकेशन में भी, कि या तो एक ही एरिया में हो जाए, एक कंट्री में हो जाए, या फिर ढेर सारी कंट्रीज़ में, या फिर एक ही कंट्री के ढेर सारे स्टेट्स में। नेक्स्ट आता है नेशनल रिस्पॉन्स टीम असाइंस द नेशनल डिज़ास्टर मेडिकल सिस्टम। जो हमारी टीम है उसने एक सिस्टम को असाइन किया है, दैट इज़ नेशनल डिज़ास्टर मेडिकल सिस्टम सेक्शन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड विक्टिम आइडेंटिफिकेशन एंड मॉर्चरी सर्विसेज है, जिसका काम क्या है कि विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन करना और उसकी मॉर्चरी सर्विसेज तक एज लाइक टेम्पररी मॉर्ग फैसिलिटीज़ देना, विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, फोरेंसिक डेंटल पैथोलॉजी, प्रिपरेशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ deceased. In order to accomplish this mission, disaster mortuary operational responses team were developed. इसके लिए DMORT टीम को डेवलप किया है और इन केसेस में फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट जो रहता है वो बैकबोन रहेगा हमारा मास डिजास्टर का, क्योंकि मेन काम हमारा फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट का ही रहेगा। 3 मेन टीम्स रहती हैं इसमें, एंटीमॉर्टम टीम, पोस्टमॉर्टम टीम और कंपैरिजन टीम। एंटीमॉर्टम टीम के अंदर में क्या रहेगा कि जितना भी डेंटल डाटा है हमारे पास में आइडेंटिफाइड पर्सन्स का, मतलब जिन लोगों की आइडेंटिफिकेशन है हमारे पास में, उन लोगों का डाटा होता है, ये लोग कलेक्ट करते हैं। पोस्टमॉर्टम, जिन लोगों की हमें लाश मिली है, बॉडी मिली है, ये लोग उनका डाटा मेंटेन करते हैं। और कंपैरिजन टीम, ये इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है असेंशियल्स ऑफ डेंटल आइडेंटिफिकेशन की। असेंशियल क्या है इसमें? सबसे पहले प्रिपरेशन करना ज़रूरी रहता है किसी भी चीज़ के लिए। देन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ओरल ऑटोप्सी रहेगी क्योंकि हम लोग डेंटिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ओरल ऑटोप्सी। नेक्स्ट लोकेटिंग एंड सिक्योरिंग एंटी मोर्टम डेंटल रिकॉर्ड्स, कि जो हमारे एंटी मोर्टम डेंटल रिकॉर्ड्स है पहले के, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है, उन सबको सिक्योर करना भी ज़रूरी है और लोकेट करना भी ज़रूरी है कि कौन सी फाइल हमारी कहाँ है। ये सब कंपैरिजन ऑफ एंटी मोर्टम विद पोस्टमार्टम इंफॉर्मेशन। इसके बाद में जब कंपैरिजन हो जाएगा तो कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद में फाइनल रिपोर्ट। ओके, सो प्रोसीजर देख लेते हैं। ईच टीम हैज़ ए कैप्टन एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरे, फोटोज, चार्ट्स रिलेटेड टू देयर एरियाज ऑफ कंसर्न। एक टीम का जो भी कैप्टन रहेगा, चाहे वो एंटीमॉर्टम टीम है, पोस्टमार्टम टीम है, दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अपने अपने केसेस के एक्सरेज, फोटोज और चार्ट्स इकट्ठे करें। द एंटीमॉर्टम टीम रिसीव इट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैजुअलिटी सोर्स एंड सिक्योर ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ट्रीटिंग डेंटिस्ट। नेक्स्ट इज द पोस्टमार्टम team receives its information from the remains of disaster site. Each of these team send their data to comparison team. जब हम पोस्टमार्टम टीम और एंटीमार्टम टीम के पास में अपना अपना डाटा कलेक्ट हो जाता है, फिर ये लोग सेंड करते हैं इसको कंपैरिजन टीम के पास में, who attempts to make identification using computers or hand sorting techniques in order to avoid confusions. अब confusion ना हो उसके लिए क्या चीज़ किया जाता है? एंटीमॉर्टम शीट्स is printed on yellow paper and postmortem team is printed on green paper. Postmortem records are placed in stacks according to the presence of dental characteristics. कि postmortem record हमारे जितने भी रहते हैं उसको इस तरीके से एक प्रॉपर स्टैक्स में अरेंज किया जाता है।
the open receipt of antemortem record, the comparison person goes directly to appropriate record stack rather than sorting all records. इसका एक बेनिफिट ये रहता है कि जो भी पर्सन कंपैरिजन पर्सन जाएगा तो वो डायरेक्टली उसी स्टैक में जाएगा जहाँ पर हमारी स्पेसिफिक फाइल रखी है, बिकॉज जो स्पेसिफिक फाइल के ऊपर में ये लिखा होगा कि कौन से शेल्फ में है, कितने नंबर पर है, और सेम रिकॉर्ड हमारी जो एंटीमॉर्टम टीम है और पोस्टमॉर्टम टीम है उन्होंने भी दिया हुआ होता है। तो जो कंपैरिजन पर्सन जाएगा वो डायरेक्ट उसी फाइल को निकालेगा, नहीं अदरवाइज उसको सब फाइल्स को चेक करना पड़ेगा। Upon identification or non-identification, the comparison information is sent to team captain and then to the director of MDIT and to the odontologist chief at local department to confirm the identification. ये प्रॉपर हमारा प्रोसीजर रहता है। आइए इसको हम लोग फ्लो चार्ट में देख लें। ये देखिए, जो हमारा टॉप रहता है चीफ मेडिकल एग्जामिनर रहता है, ठीक है। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन सेक्शन आएगा, चीफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट एंड पब्लिक रिलेशंस। ओके, अब बात करते हैं हम लोग बिलो से कि कहाँ से स्टार्ट होता है। हमारे पास में 3 टीम्स हैं, एंटीमॉर्टम टीम, कंपैरिजन टीम एंड पोस्टमॉर्टम टीम। पोस्टमॉर्टम टीम अपना डाटा कलेक्ट करती है कैजुअलिटी साइट से और वहाँ से क्या क्या करती है, उन रिकॉर्ड्स का एक्सरेज लेती है, चार्ट्स लेती है और फोटोज, और अपना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करती है। ऐसे ही एंटीमॉर्टम टीम करेगी। देन ये दोनों अपना डाटा कंपैरिजन टीम के पास में भेज देंगे। कंपैरिजन टीम ने उसको कंपेयर किया बाय यूजिंग कंप्यूटर एंड देन इसने जो भी रिजल्ट आया उसको सेंड किया टीम कैप्टन के पास। टीम कैप्टन उसको सेंड करता है डायरेक्टर ऑफ MDIT और डायरेक्टर ऑफ MDIT उसको शेयर करता है को डायरेक्टर ऑफ MDIT से। उसके बाद में ये रिपोर्ट हमारी जाती है चीफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट तक। चीफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट तक जाने के बाद में ये जाती है चीफ मेडिकल एग्जामिनर के पास, और फिर वो जो भी डेथ सर्टिफिकेट रहता है वो जाता है इन्वेस्टिगेशन फैमिली या फिर पब्लिक रिलेशन के पास में। इन्वेस्टिगेशन फैमिली के पास में जाएगा तो वो उस रिपोर्ट को, सर्टिफिकेट को कंसर्न फैमिली को ओवरहेड कर देंगे, और अगर पर्सन हमारा फॉरेनर है तो फिर पब्लिक रिलेशंस के थ्रू हम उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाती है। ओके, नेक्स्ट, दिस ऑपरेशन इज सुपरवाइज्ड बाय चीफ एंड डिप्टी चीफ ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी स्टाफ। आफ्टर फाइनल डिटर्मिनेशन हैज़ बीन मेड, the death certificate is signed by chief medical examiner and the family is notified and funeral arrangements are made through FAC, Family Assistance Center. The autopsy procedure is same as any individual autopsy multiplied by times. कि ऑटोप्सी का प्रोसीजर इसमें सेम ही रहता है जैसे नॉर्मल ऑटोप्सी रहती है, ओरल ऑटोप्सी, वैसे ही मास डिज़ास्टर के केसेस में भी रहती है। तो हमने यहाँ पर ये डिफरेंट क्राइटेरिया पढ़ा, इसका प्रॉपर प्रोसीजर पढ़ा हम लोगों ने कि मास डिज़ास्टर के केस में किस तरीके का हमारा प्रॉपर प्रोसीजर रहता है। ओके, सो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है अब भी इस टॉपिक को लेकर के, देन आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जिसका मैं आपको जवाब दे पाऊँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर और भी वीडियोज़ बनानी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने भी टॉपिक्स आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर अपनी और वीडियोज़ बनानी चाहिए। ओके, थैंक्स टू ऑल।